से हमें खुद भी महफूज रहना चाहिए और जो हमारे मुताल्लिकीन हैं बिलखुसूस अहले खाना यानी घर वाले, उनको भी हमें ताकीद और तलकीन करते रहना चाहिए कि कुरान पाक में झूठ, ग़ीबत, चुगली, दूसरे का हक मारना, दूसरे को दुख तकलीफ देना, इन सारी चीज़ों के बारे में कुरान पाक में बड़ी सख्त वईद आई हैं। ये सब जहन्नम के काम हैं, इनसे बचना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह अब अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इल्म तो बढ़ रहा है, लेकिन इल्म की जो रूह थी, तरबियत, वो ख़त्म होती जा रही है। आज की ये मुबारक महफिल कुरान से मुताल्लिक़ है। कुरान का एक एक लफ्ज़ हिदायत है हमारे लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाता है। हम जिस रास्ते को भूल गए हैं, अपने खुदा को भूल गए, अपने रसूल से बिछड़ गए, जहन्नम के रास्ते की तरफ हम जाने लगे। इस रास्ते से हटाकर खुदा के रास्ते की तरफ, रसूल के रास्ते की तरफ लगाने के लिए हमें कुरान आया था, लेकिन हमने कुरान को ही छोड़ दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी घर में अगर कोई हाफिज कुरान हो जाए तो अब उस घर को गुले गुलजार हो जाना चाहिए, मोहब्बतों का नगर हो जाना चाहिए। उस घर से अच्छी बातें दूसरों तक जाएं, उस घर से मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। क्यों? अगर अब भी आपकी वजह से लोगों की इस्लाह नहीं हो पाएगी, आपका अंदाज वही रहेगा जो एक गैर हाफिज कुरान का है, जिसका ताल्लुक कुरान से नहीं है। आपका अंदाज, आपका तौर तरीका और दूसरों का तौर तरीका एक सा रहा, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, लोग कुरान को मस्जिद में जाकर नहीं देखेंगे कि कुरान कहता क्या है, वो आप ही को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि देखिए हाफिज जी लोग नमाज छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, मुझसे भी बहुत सारी मर्तबा जमात छूट जाती है। मैं ये नहीं कि बड़ा मुत्तकी हूँ और मुसल्ले पर पड़ा रहता हूँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम इस्लामी रास्तों को अपनाएं, इस्लामी तौर तरीक़ों को अपनाएं। जब हम अपनाएंगे, ये सच्चाई है कि हर शख्स पर उसकी जिम्मेदारी है, हर शख्स से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन कुछ नमूना भी तो होता है, कुछ आइडियल भी तो होता है। लोग हमें देखकर सीधे रास्ते पर चलेंगे, हमें देखकर अच्छाइयाँ अपनाएंगे, हमें देखकर बुराइयों से बचेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत 25वें पारे की एक आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ, मोहब्बत, प्यार, उख़्वत, भाईचारगी, ये यानी मोहब्बत। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दुश्मनी में बदल जाएगी। दुनिया में जो लोग आपस में मोहब्बतें करते हैं, ये सारी मोहब्बतें दुश्मनी में बदल जाएंगी। आप लोग सुनते भी रहते हैं कुरान पाक के हवाले से कि क़यामत का दिन जब आएगा तो ना बाप साथ देगा, ना माँ साथ देगी, ना बेटा साथ देगा, ना भाई साथ देगा, कोई साथ ही नहीं देगा। ये भी कुरान पाक की बिल्कुल वाज़ेह आयत है, और जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ये भी बिल्कुल वाज़ेह आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि जिस दिन सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। आपस की जो मोहब्बतें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह, फिर बाकी क्या रहेगा? कोई ऐसी चीज है जो बाकी रहेगी? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन। हाँ, अगर तुमने परहेजगार लोगों से, अल्लाह वालों से वास्ता रखा है, अल्लाह वालों से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो गया है, अल्लाह वालों से तुम्हें मोहब्बत हो गई है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये मोहब्बत, ये प्यार, ये उख़्वत, ये भाईचारगी, ये ताल्लुक
ख़त्म नहीं होगा। ये मोहब्बत दुश्मनी में नहीं बदलेगी, ये मोहब्बत मैदान महशर में भी मोहब्बत ही की तरह कायम रहेगी और ये मोहब्बत मैदान महशर में काम आएगी। हज़रात, हम जिस दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया कमाना गलत है। कमाइए, खुद कमाइए, दिल भर के कमाइए, 24 घंटे मेहनत करिए दुनिया की, लेकिन तरीका हलाल होना चाहिए, तरीका इस्लामी होना चाहिए। आप ये देखिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, हराम का एक लुक़मा भी आपकी जेब में नहीं पहुंचना चाहिए, किसी दूसरे का हक आपकी जेब में नहीं आना चाहिए। ये इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, एक मजहब इस्लाम ही ऐसा है जो इस बात की ताकीद और तलकीन करता है कि अगर तुम पर किसी का हक है तो जिसका हक है उसके मांगने का नंबर नहीं आना चाहिए। इस्लाम ने उसकी जिम्मेदारी नहीं बनाई कि जा तेरा हक है उससे जाके ले ले, नहीं। इस्लाम का नजरिया और इस्लाम का हुक्म यह है कि जिस पर हक है उसकी जिम्मेदारी है कि आने से पहले पहले, मुतालबा करने से पहले पहले उसका हक अदा कर दे। तो दुनिया आप कमाइए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि किसी का हक आपसे नहीं मरना चाहिए। हम काश्तकार लोग हैं, हम अपनी मैडों का ख्याल रखें। जब अनाज हमारे घरों में आए, हम निकालें उसको, तो उसका ख्याल रखें कि इसमें जिसका हिस्सा है उस तक पहुंचना चाहिए, उसे कहने की ज़रूरत ना पड़े, उसके मुतालबे का नंबर नहीं आना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया बड़ी बुरी चीज़ भी है और बड़ी अच्छी चीज़ भी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हमें दुआ का सलीका सिखाया अल्लाह पाक ने। दुआ के सलीके में हमें सबसे पहले ये बताया कि दुनिया का हुस्न मांगो, अल्लाह पाक से मांगो, ऐ अल्लाह दुनिया को मेरे लिए अच्छा बना दे, आखिरत को भी अच्छा बना दे। लेकिन आखिरत की बारी बाद में आई, दुनिया की बारी पहले आई। लेकिन दुनिया को लूटने के चक्कर में, दुनिया को कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जो मकसूद असली है हम उसी को भूल जाएं, रोजी के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को ना भूल जाएं। एक शख्स था, उसके हाथ एक बड़ा कीमती हीरा लग गया था, बहुत कीमती हीरा था, इतना कीमती हीरा था कि दुनिया में उसकी कीमत कोई शख्स अदा नहीं कर सकता। वो सोनार के पास गया उसको हीरे को लेकर, और सोनार से उसकी कीमत पूछी कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। सोनार ने कहा कि भाई इस वक्त दुनिया में कोई एक शख्स जाती एतबार से इस हैसियत का मालिक नहीं है कि वो तेरे हीरे की कीमत अदा कर सके। बहरहाल बादशाह तक ये बात पहुंचाई गई कि तुम्हारी रियाया में एक शख्स के पास बड़ा कीमती हीरा है और कोई उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, इतना कीमती हीरा है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा हीरा मेरी रियाया में किसी के पास है तो मुझे तो वो हासिल करना है जरूर। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबक आमोज हिकायत है ये, और ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब मसनवी मौलाना रूम में बयान किया है। तो बादशाह ने उसको बुलवाया और वो हीरा तलब किया, लाया गया, सुनारों को बुलाया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई और पूछा गया कि बताओ इसकी कीमत क्या हो सकती है। सुनारों ने बताया कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, अगर तुम अपनी पूरी बादशाहत भी इस हीरे के बदले में इसे दे दोगे तब भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। बादशाह का शौक और बढ़ गया कि अब तो मुझे हासिल करना है। बहरहाल उसने अपने वजीरों को बुलाया। ये जो सब चालाकी वाले जो मशवरे होते हैं ना, वजीर लोग दिया करते हैं कि नोटबंदी कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब वजीर होते हैं। अपने दम पर कोई बादशाह, कोई हाकिम, कोई राजा ये सारे फैसले नहीं कर सकता। तो बहरहाल उसने जब वजीरों को बुलाया, एक वजीर बड़ा चालाक चतुर था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे मौका दें, इसका हल मैं निकालूंगा। बहरहाल वजीर को मौका दिया गया। कुछ वक्त के बाद वो बादशाह सलामत की बारगाह में पहुंचा। उसने कहा कि मेरे पास एक तरीका है
कि वो हीरा भी आपको मिल जाएगा और आपकी हुकूमत भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा आपकी हुकूमत का। कहा ठीक है, उसको बुलवाइए। बुलवाया गया। वजीर ने कहा ऐसा है, तुम्हारा हीरा हमें खरीदना है और इसकी कीमत हम अदा करेंगे। उसने कहा ठीक है, हीरा दे दिया गया बादशाह सलामत को। वजीर ने कहा इसकी कीमत ये होगी कि सुबह सवेरे जैसे ही सूरज तुलू होगा आप फौरन दरबार में बादशाह सलामत के दाखिल होंगे और जितने दरवाजे बादशाह के किले में हैं, दरबार में हैं, सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और सूरज गुरूब होने तक जितना माल बादशाह के दरबार से तुम इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लेना, वो सब तुम्हारा होगा और यही उसकी कीमत होगी। वो भी राजी हो गए इस बात पर कि बादशाह का दरबार होगा, कितना अच्छा दरबार होगा, उसमें क्या क्या मिलेगा, मुझे कैसी कैसी नेमतें मिलेंगी, बहुत नेमतें उठा कर लाऊंगा। जब किसी को ऐसा मौका मिले, शाम को खबर दे दी जाए, रात भर नींद आती है? नहीं आ सकती नींद। बस उसी 1 के 2 के चक्कर में रहा, वो 1 के 10 बनाएगा 100 बनाएगा। पूरी रात हिसाब लगाता रहा कि किस दरवाजे से दाखिल होना है, कैसे कैसे दाखिल होना है और क्या क्या चीज़ उठानी है, क्या क्या हासिल करनी है। बहरहाल वजीर बड़ा चालाक था। उसने चूंकि 7-8 दरवाजे थे बादशाह के दरबार में, हर दरवाजे के बाद ऐसी ऐसी हसीन चीजें जमा कर दी थी उसने कि हर आदमी का दिमाग पागल हो जाए। पहले दरवाजे के बाद उसने बड़े बड़े अजीम और खूबसूरत हसीन और जमील कपड़े टांग रखे थे, बड़ी बड़ी अच्छी शेरवानियां, सदरियां, उस वक्त जो भी चलता हो, तो वो सारे कपड़े उसने टांग दिए, शीशा लगा दिया। वो जैसे पहले दरवाजे में दाखिल हुआ, सुबह सवेरे एक कपड़ा उठाता है, उसको उतारता है, फिर दूसरा पहनता है, उसको उतारता है, दूसरा पहनता है, उसको उतारता है, ऐसे ही चेक कर रहा है वो बार बार, घंटा 2 घंटा उसने उसी में लगा दिया। लास्ट में जाके एक बहुत हसीन कोट उसे पसंद आया और उसे पहन के थोड़ा सा आगे बढ़ा अगले दरवाजे। वजीर ने वहां बड़े अच्छे अच्छे दुनिया में जो सबसे ज्यादा हसीन डिश यानी खाने हो सकते थे वो उसने लगा दिए, बर्तन सजा दिए। अब क्या क्या खाए वो, आज तक ऐसी चीज खाई तो नहीं थी। अब 2-1.5 घंटा तो उसने कपड़ों में गुजार दिया। शाम तक का मौका है, रात भर का जागा हुआ भी है। बहरहाल दूसरे दरवाजे में दाखिल हुआ, एक एक खाने को एक एक चम्मच लेता है और इस तरह से उसका पेट इसी खाने से भर गया। आज तक ऐसा खाना खाया भी नहीं था। पेट की पूजा हो गई बड़ी शानदार और मजे आ गए उसके। अब अगला दरवाजा देखता है, खिदमत गुजार औरतें भी हैं खूबसूरत, मर्द भी हैं जो उसकी खिदमत के लिए तैयार खड़े हैं। आज उसके लिए पूरा मौका है, जो चाहे बादशाह के दरबार में इस्तेमाल करे, यहां से लेकर जाए। और बेड पड़ा हुआ है बड़ा शानदार, रात भर का जागा हुआ था, 2-4 घंटे तो उसने खाने में और कपड़े में गुजार दिए। जब देखा बड़ा अच्छा बेड है, गद्दे पड़े हुए हैं और खिदमत गुजार तैयार हैं सर दबाने के लिए, टांगे दबाने के लिए, पैर दबाने के लिए, मालिश करने के लिए। प्यारे इस्लामी भाई, बहुत सबक आमोज हिकायत है ये। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जब बेड पर पहुंचा, लेट गया और जैसे ही लेटा नींद आ गई। चूंकि मालिश हो रहा है, टांगे दबाने वाले मौजूद हैं, नींद आ गई, आंख लग गई। कुछ देर के बाद एक शख्स आया और उठाया, कहा उठिए। आंख खुली, कहा दरबार से बाहर निकलिए, चूंकि टाइम हो चुका है। अब जब उसे उठाया गया और हुक्म हुआ आप दरबार से बाहर हो जाइए,
तो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है कि मैं ये भी उठा लूं, मैं ये भी उठा लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। खादिमों ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार, वक्त खत्म हो चुका है, सूरज गुरूब होने तक का वक्त था, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सबसे कीमती हीरा वो भी जा चुका और पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा। ये दुनिया की हैसियत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, समझने की कोशिश करें, ये दुनिया है। हम जिसके पीछे पड़ रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, और हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। हाथ क्या लगेगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमा इदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। तुम खुद परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बसा लो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने लगो, अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, रसूल के घर वालों से जुड़ जाओ, रसूल के दर वालों से जुड़ जाओ। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनसे अपना ताल्लुक मजबूत कर लो, और जो खुदा से, खुदा के रसूल से तुम्हारा ताल्लुक टूट चुका है, इस ताल्लुक को मजबूत कर लो। यही चीज वाहिद ऐसी है जो तुम्हारे मैदान महशर में काम आएगी। और ये कुरान की महफिल है। आप समझते हैं कुरान हल्की फुल्की चीज है? प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मुकद्दस ऐसी अजीम किताब है और हमारा ऐसा रहनुमा है जो हमारी मौत के बाद, ये दुनिया में भी काम आता है, मौत के बाद कब्र में भी हमारी सिफारिश करेगा, हमारा रहनुमा होगा। ये हमारे लिए बेहतरीन जरिया होगा।